हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके खुद के चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। जैसा कि आपने देखा होगा एमपी पुलिस के एग्जाम में प्रायिकता से क्वेश्चन उठ के ही आता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। मैं आपको प्रायिकता की कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताऊंगा जिसकी सहायता से आप प्रायिकता के क्वेश्चन कुछ ही सेकेंडों में सोल्व कर पाएंगे। मैं आपको उन सभी क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा जो कि एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो आने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रायिकता। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो उसके पहले मैं आपको उसके बेसिक के बारे में समझाऊंगा कि प्रायिकता के अंदर क्या क्या बेसिक होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्के, पासे और ताश की गड्डी वाले क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है एमपी पुलिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको उसका बेसिक समझा देता हूं। जो सिक्का होता है, यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो हमारी कुल घटनाएं 2 होती है। यदि एक सिक्के को अपन उछालते हैं तो वहां पे 2 घटनाएं हो सकती है। कौन कौन सी 2 घटनाएं हो सकती है? हो सकता है हेड आता है या फिर टेल आता है। कब? जब एक सिक्के को उछाला जाता है। जब 2 सिक्के को उछाला जाता है तो 4 घटनाएं होती है। अब वो 4 घटनाएं कौन कौन सी होती है समझिए। अपन 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो जब जमीन पे गिरेंगे तो 2 घटनाएं एक साथ घटेंगी। हो सकता है दोनों पे हेड आए या हो सकता है दोनों पे टेल आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक पे हेड और दूसरे पे टेल आए, या फिर पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आए। तो ये 4 घटनाएं घट सकती। हमें सबसे पहले प्रायिकता करने के लिए ये जरूरी है कि टोटल घटनाएं कितनी होती है। यदि हमें टोटल घटनाएं आती है तो आप आंसर को नॉर्मली पकड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक सिक्के को जब उछालते हैं तो कुल कितनी घटनाएं होती है? 2 घटनाएं। जब एक सिक्के को अपन उछालेंगे तो हो सकता है कि हेड आए या फिर हो सकता है टेल आए। हमें टोटल कितनी घटनाएं ये ध्यान देना है। दूसरी, जब अपन 2 सिक्कों को जब उछालते हैं तो टोटल कितनी घटनाएं हो सकती है? 4। जब 2 सिक्कों को अपन ने उछाला, जमीन पे गिरे तो हमने ये देखा, हो सकता है कि वो दोनों ही हेड हो सकता है दोनों ही कैसे हो? टेल हो, या एक पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर एक पे टेल दूसरे पे हेड। तो टोटल कितनी घटनाएं घटेगी? 4 घटनाएं। तो हमें ये 2 चीजें याद रखनी है। सिक्के के अंदर एक सिक्का उछाला जाता है तो 2 टोटल घटनाएं होती है और जब 2 सिक्के उछालते हैं तो 4 टोटल घटनाएं होती है। अब बात करें अपन पासे की, तो आपने पासा देखा होगा। पासा कुछ इस टाइप का होता है, घन के आकार का। आपने बहुत सारे गेम खेले होंगे इसकी सहायता से। इस टाइप से एक पासा होता है जिसकी एक फलक पे 1 अंक बना होता है, दूसरी फलक पे 2 अंक बने होते हैं, तीसरी फलक पे 3 अंक बने होते हैं, है ना। इसकी जो अगली वाली फलक होती है उस पे 4 अंक बने होते हैं, एक साइड इस पे 5 अंक बने होते हैं और इस साइड में ऐसे ही 6 अंक बने होते हैं। तो ऐसा एक पासा होता है। तो जब अपन उस पासे को फेंकते हैं तो टोटल घटनाएं कितनी घट सकती है? आपके मन में आता है, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। जो ऊपरी फलक पे आता है वही हमारी घटना निश्चित होती है। तो अपन देखते हैं कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो टोटल घटनाएं कितनी घटती है? 6 घटनाएं घट सकती। कौन कौन सी 6 घटनाएं? हो सकता है 1 आ जाए, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। तो जब एक पासे को फेंका जाता है तो टोटल कितनी घटनाएं घट सकती है? 6 घटनाएं घट सकती है। जब 2 पासों को फेंका जाता है तो टोटल 36 घटनाएं घट सकती है। अब मैं आपको बता दूं वो 36 कौन कौन सी, जरा ध्यान से देखिएगा। पहली होती है 1-1, दूसरी होती है 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। अब मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है जब अपन 2 पासों को फेंक रहे हैं तो हो सकता है पहले पासे पे भी 1 आए और दूसरे पे भी 1 ही आए। अपन ने जब उनको फेंका हो सकता है एक पे 1 आया लेकिन दूसरे पे कितना आ जाए? 2 आ जाए, दूसरे पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो ऐसे करके कुल कितनी घटनाएं घट सकती है? 36। कौन कौन सी? हो सकता है देखो 2-1 आ जाए, 3-1 आ जाए, या 4-1, 5-1 या फिर 6-1। और लास्ट में जाके यहाँ पे ये सारी सभी ऐसी घटनाएं घटेंगी। देखो 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 ऐसे करके सारी घटनाएं
घटती जाती है। तो टोटल कितनी घटनाएं घटेंगी? देखो इधर भी 6 है, इधर भी 6, तो कुल मिला के कितनी हो जाएंगी? 36। तो सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए कि जब एक पासे को फेंकते हैं तो कुल कितनी घटनाएं होती हैं? 6 घटनाएं। और जब दो पासों को फेंकते हैं तो कुल कितनी घटनाएं होती है? 36 घटनाएं। जब एक सिक्के को फेंका जाता है तो 2 घटनाएं, और जब 2 सिक्कों को फेंका जाता है तो 4 घटनाएं घटती। अब अपन बात करते हैं कार्ड की, मतलब ताश के पत्तों की। तो मैं आपको ताश के पत्ते के बारे में बता दूं कि हमारी ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52। कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में। उस 52 में से कुछ होते हैं लाल और कुछ होते हैं काले। तो 26 तो लाल होते हैं, वो 26 ही काले होते हैं। 26 26 कितने हो जाएंगे? 52। जो हमारी ताश की गड्डी होती है उस गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं। उस 52 में से कुछ लाल होते हैं और कुछ काले होते हैं। लेकिन ये जो लाल होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पान और एक होती है ईंट। जो पान होता है ये भी 13 होते हैं और जो ईंट होती है ये भी 13 होते हैं। ऐसे ही जो काले होते हैं इनमें भी 2 तरह के पत्ते होते हैं। एक होती है चीड़ी और एक होता है हमारा हुक्म। हुक्म जिसे अपन काला पान भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी संख्या भी 13 होती है। तो ये था हमारा 52 ताश की गड्डी में 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, 13 पान, 13 ईंट, 13 चीड़ी और 13 ही हुक्म होते हैं। अब इस 13 पत्तों के अंदर कौन कौन से पत्ते होते हैं जो खास होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसमें एक होता है इक्का, और ये सिर्फ इसके अंदर नहीं, इन सभी 13 के अंदर ऐसे इक्के होते हैं। तो एक होता है इक्का, एक होता है बादशाह, एक होता है बेगम और एक होता है गुलाम। बाकी ये सब एक एक होते हैं, फिर एक दूरी तीरी इस तरीके के नंबर डले होते हैं, ठीक है। तो इनमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये पूछे जाते हैं। तो यही पत्ते इनके अंदर भी होते हैं। तो ये कुल मिला के कितने पत्ते हैं? 13 पत्ते। ऐसे 13 इधर होंगे, 13 इधर, 13 इधर, ठीक है। तो कुल मिला के कुल इक्के कितने? यदि कुल इक्के देखे जाए तो कुल इक्के होते हैं 4। पूरी ताश की घंटी के अंदर 4 इक्के होते हैं। बादशाह कितने होते हैं? सेम ऐसे ही बादशाह भी होते हैं 4। बेगम कितनी होती है? 4। गुलाम कितने होते हैं? 4। यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो प्रायिकता बिल्कुल पानी की तरह बहने लगेगी आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। कुल इक्के कितने होते हैं? 4। सबसे मेन चीज है कुल कितना है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं शुरू से आपको बता दूं, कुल सिक्के, एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो कुल घटनाएं कितनी होती है? 2। जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल घटनाएं कितनी होती है? 4। जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल घटनाएं कितनी होती? 6। जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो कुल घटनाएं कितनी होंगी? 36। जब 52 ताश की गड्डी में से कुल इक्के कितने होते हैं? 4। 52 ताश की गड्डी में कुल बादशाह कितने होते हैं? 4। 52 ताश की गड्डी में बेगम कितनी होती है? 4। 52 ताश की गड्डी में गुलाम कितने होते हैं? 4। लाल पत्ते कितने होते हैं? 26। काले पत्ते कितने होते हैं? 26। पान कितने होते हैं? 13। ईंट कितनी होती है? 13। चीड़ी कितनी होती है? 13। और हुक्म कितने होते हैं? 13। अब यदि पान में अपन इक्के की बात करें तो पान में इक्के कितने होते हैं? 1। तो बस अब आपका आंसर आने वाला है। चलिए हम अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट हो जाइए धमाकेदार पारी खेलने के लिए। तो आज मैं आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर चुटकियों में निकालना सिखाऊंगा। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पूरे पहले बेसिक समझाया था, वो हमें बेसिक याद रखना होगा। एक सिक्के को उछालने पे कुल घटना कितनी होती है? 2। 2 सिक्के को उछालने पे कुल घटना कितनी होती है? 4। एक पासे को फेंकने पे 6। 2 पासे को फेंकने पे 36। कुल ताश की पत्तियां कितनी होती है? 52। कुल इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं टोटल 52 ताश की गड्डी में।
कुल बादशाह कितने होते हैं 4, कुल बेगम कितनी होती है 4, कुल गुलाम कितने होते हैं 4, लाल पत्ते कितने होते हैं 26, काले पत्ते कितने होते हैं 26, पान कितने होते हैं 13, ईंट कितनी होती है 13, हुक्म कितने होते हैं 13, चीड़ी कितनी होती है 13। दो पासों को फेंकने पे कुल कितनी घटनाएं घटती है 36, लेकिन वो 36 कौन कौन सी होती है वो मैंने सारी यहाँ पे लिख रखी है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ताश की गड्डियों में होता है, ताश की गड्डियों में चेहरे वाले कुल पत्ते कितने होते हैं, मतलब उन्हें बोलते हैं फेस कार्ड, मतलब तस्वीर वाला पत्ता जिसमें हमें तस्वीर दिखती है। तो जो गुलाम होता है, बेगम होती है और जो बादशाह होते हैं उन सभी में चेहरा दिखता है। तो एक गुलाम किसमें होता है, एक गुलाम होता है हमारा पान में, एक गुलाम ईंट में, एक हुक्म में और एक चीड़ी में। ऐसे 4 पत्ते होते हैं इन चारों के अंदर, ठीक है। ऐसे ही बादशाह होता है और ऐसे ही बेगम होती है। तो कुल मिला के तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं 12 होते हैं। चलिए इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन आज सोल्व करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाने हैं। तो अपन करते हैं डिस्कस इसके ऊपर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बटे का निशान बना दीजिए और एक सिक्का, तो एक सिक्के में कुल घटनाएं कितनी होती 2, तो वो 2 लिख दीजिए नीचे। और अब बोले इसने कि एक सिक्के को उछालने पे हेड आने की, तो एक सिक्के को जब उछालते तो 2 घटनाएं घटती है, तो हेड आता है या टेल आता है। तो हमसे हेड आने की पूछी, तो हेड आने की इसमें दोनों में कितनी घटनाएं 1 है, तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे 1, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ऐसे 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर हेड आने की, तो देखो जब दोनों 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो या तो हेड हेड आता है या टेल टेल आता है या फिर हेड टेल आता है या फिर टेल हेड आता है। तो टोटल कितनी घटनाएं घटती है 4, तो बटे में लिख दिया अपन ने। देखो 2 सिक्के को उछालने में 4 घटनाएं घटती है, नीचे लिख दिया। अब बात आ रही है कि दोनों पर हेड आने की, तो इन चारों में से ये देखेंगे कि दोनों पे हेड कौन कौन सी घटना पे आ रहा है। क्या इन दोनों पे हेड है, नहीं है, इसमें सिर्फ एक पे है, इसमें भी एक पे, इसमें तो है ही नहीं। लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिसपे दोनों पे हेड है, तो कितनी घटनाएं हैं 1, वो लिख देंगे अपन यहाँ पे 1, ठीक है। अगला देखिए, एक पासे को उछालने पर समंक आने की। अब एक पासे को जब उछालते हैं तो कुल कितनी घटनाएं घटती है 36, तो बटे में तो लिख देंगे अपन 6। जो कुल घटनाएं हैं वो बटे में लिखना है। अब उसमें समंक, तो जब एक पासे को उछालते हैं अपन तो कुल कितनी घटनाएं घटती है 6, 1 2 3 4 5 या फिर 6। अब इनमें समंक आने की, देखो जो बोला है वो ऊपर लिखेंगे और जो कुल है वो नीचे लिखना है। जो कुल घटना है वो नीचे लिखना है और जो उसने बोला है वो अपन यहाँ ऊपर लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए जरा, जब उसमें अपन एक पासे को उछालेंगे तो समंक आने की, तो ये एक पासे में जब उछालेंगे तो समंक कौन कौन से होते हैं, इवन नंबर देखो जरा 2 4 6, कुल कितने हैं 3, तो वो 3 लिख दिया अपन ने यहाँ पे ऊपर। तो 3 से इस 6 को काट भी सकते हैं अपन, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कुल प्रायिकता हमें कितनी आ गई 1/2। हो सकता है आपके ऑप्शन में यही लिखा है, यदि ये है तो आप ये निशान लगा दीजिए, या फिर ये नहीं है तो 1/2 लिखा होगा, 100% है। चलिए अगला देखिए, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की, तो सेम इसी में से झाड़ देंगे। देखो जरा कुल कितनी घटनाएं होती है 6। अब उसमें से विषम अंक कौन कौन से हैं, देखो एक यहां पे है और एक यहां पर है, तो कुल कितने अंक है विषम 3, तो लिख दिया 3, वही 1/2 आ गई। समंक आने की भी 1/2, विषम अंक आने की भी 1/2। अब आते हैं अपन 2 पासे पे। 2 पासे को फेंकने पे कुल कितनी घटनाएं होती है 36। देखो मैंने 2 पासे के यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, मैं एक साथ बता रहा हूं। दोनों के बटे में क्या आ जाएगा 36। अब 2 पासों को फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता याद करो। तो ये जो 36 घटनाएं हमारी घट रही है इनमें समान अंक कौन कौन से, तो देखो 1 1 समान है, 2 2 समान है, 3 3 समान है, 4 4 समान है, 5 5 और 6 6, तो ऐसी टोटल कितनी घटनाएं 6, ये लिख दिया अपन ने 6। तो 6/36 इसकी प्रायिकता है, इसे अपन काट भी सकते हैं, 6 कम 6 6 जंग 36, तो 1/6 बन जाएगी इसकी प्रायिकता। 2 पासे को फेंकने पर पहले पासे पर समंक आने की, टोटल घटना है तो 2 पासे को फेंकने में 36 हो गई, लेकिन पहले पासे पे समंक, देखो क्या ये हमारा पहला पासा है तो क्या इस पे समंक आ रहा है, क्या ये तो एक है, ये तो विषमंक है, लेकिन क्या समंक इस पे, हाँ है। देखो इसमें 2 पासे हैं, उसमें पहले पे 2 आ रहा है और दूसरे पे 1 आ रहा है, मतलब ये सारी घटनाएं जो हैं उसमें पहले पासे पे समंक आ रहा है। सेम ऐसा यहां पे भी और सेम ऐसा यहां पर भी है, तो 6 6 और 6 टोटल, ये देखो ये 6 घटनाएं, ये 6 घटनाएं और ये 6 घटनाएं, टोटल कितनी हो गई 18 घटनाएं। तो इन 18 घटनाओं पे
क्या आ रहा है, पहले पासे पे समंक आ रहा है। इन्हें अपन कैंसिल भी कर सकते हैं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो यह आ जाएगी 1/2। अब ताश की गड्डी में से अपन ने क्वेश्चन लिए हैं, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो ताश की गड्डी देखो जरा, कुल ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं, 52, ये लिख दिया अपन ने 52। अब उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, उस एक पत्ते के लाल होने की प्रायिकता, तो देखो लाल कितने पत्ते हैं, बहुत ही सिंपल है, देखो जरा, लाल ताश के पत्ते होते हैं हमारे 26, ये लिख दिया अपन ने 26। तो 26/52 क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता, लेकिन इसे अपन कैंसिल भी कर सकते हैं, 26 एकम 26, 26 दूनी 52। ऐसे ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर इसके काले होने की, तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, तो काले कितने हुए, यही लिखा हुआ देखो, काले ताश कितने 26, यदि कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 1/2। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर इसके इक्का होने की, तो ताश की गड्डी में से निकाल रहे हैं, कुल पत्ते कितने 52, और कुल इक्के कितने, ये देखो यहां पे कुल इक्के लिख रखे अपन ने 4, ये लिख दिया 4, 4 से कैंसिल कर लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 किया 12, तो 1/13 जो है इसकी प्रायिकता जाएगी। जैसे ताश की गड्डी में से पान में से, अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी, ताश की गड्डी नहीं है, ताश की गड्डी में से पान में से इक्का निकालने की, तो पान कितने थे टोटल 13, ये लिख दिए 13, उसमें से इक्का निकाला तो इक्के कितने होते हैं, ताश में सुनो टोटल ताश के अंदर 4 इक्के होते हैं, लेकिन पान के अंदर एक ही इक्का होता है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/13। ताश की गड्डी में से तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं 52, लेकिन तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, मैंने बताया तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12, तो यहां पे हमारी प्रायिकता कितनी होगी 12/52। इस 12/52 को अपन कैंसिल कर लेंगे, तो 12/52 को अपन 4 से कैंसिल कर सकते, देखो 4 तिया 12, नीचे करो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/13 क्या जाएगी इसकी प्रायिकता। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और यदि कोई से भी क्वेश्चन में आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उन क्वेश्चनों को फिर से आपके लिए वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप मुझे लाइक, यदि आपको इन क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन में परेशानी आ रही है या प्रायिकता से लेकर किसी दूसरे क्वेश्चन में परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करके आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी तरीके से उम्मीद करता हूं आपके पेपर बहुत अच्छे जाए। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।